नकविया वलहैबत लस्करिया वगैबत इलाहिया मौलाना साहिब अलअस्र वज़्ज़मान सलवा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मसूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सलवात। हाज़िने गिरामे क़द्र, आशिक़ाने रसूल खुदा, मुहिबाने अलेबा, अज़दराने इमाम सब्ज़ कबा, दूसरी मरतबा बिरादर मोहतरम करन साहब की तरफ से ये तारीखी मजलिस अज़ा जिससे खिताब करने का शर्फ हासिल हो रहा है। मैं इस्लामाबाद और बलकसर से सीधा इस मजलिस के लिए पहुंचा और यहाँ के बाद 2 जगह हाजिरी देनी है। मैं मिंबर पे कभी झूठ नहीं बोला करता, चूँकि ये इमाम हुसैन का मुसल्ला है जिस पर झूठ बोलने वाला फासिक होता है। इसलिए मैं अपने सुलेमान ज़ाकिर का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे वक्त दे दिया। सूरह कौसर की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। सरकार इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हन में रहे। हमारे बुजुर्ग शेख रहमत अली शाह साहब तशरीफ लाए हैं। इरशाद खुदावंदी हुआ मेरे हबीब जी बिस्मिल्लाह। सादा भाई कई चल चेरम सी। अच्छा जी। मैं बड़ा ना उन्हां को हाथ जोड़ के मैं कि मैं उते उन्हां दी मजलिस अल्लाह सलामत के बड़ा मेरे हबीब, जो काफिर, जो मुशरिक आपको बे औलाद कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आपका वारिस कोई नहीं है, बहुत वजह अगर पहले जुमले पे गौर फरमा लिया, पढ़े लिखे इज्तिमा तशरीफ फरमा है तो मेरा मकसद मुकम्मल हो जाएगा। मेरे हबीब, जो काफिर आपको लावारिस कह रहे हैं, पता चला जो मोहम्मद को लावारिस समझे वो काफिर होता है, और जो है पता नहीं गौर किया कि जुमले पर जो मेरे जो मेरे नबी को लावारिस समझे, कुरान कह रहा है कि वो काफिर होता है। ये किसी शिया का फतवा नहीं, किसी सुन्नी का फतवा नहीं, किसी वहाबी भाई का फतवा नहीं, किसी देवबंदी का फतवा नहीं, किसी मुकल्लिद का फतवा नहीं, किसी गैर मुकल्लिद का फतवा नहीं। कुरान कह रहा है हबीब, जो तुम्हें लावारिस कहे, जो ये कहे कि नबी का वारिस नहीं होता, चाहे कलमा पढ़ने से पहले कहे या कलमा पढ़ने के बाद कहे, तो जो है ना, और एक बड़ा सवाल भेजा है मोहम्मद हबीब, जो तुम्हें लावारिस कहे, एक बुलंद सवाल पर यार मोहम्मद मेरे हबीब, जो तुम्हें लावारिस कहे, खुदा की नजर में वो काफिर है जो नबी को लावारिस कहे। और दलील की सूरत में मैं एक ही जुमला कहूंगा, हर दौर में जमीन पर मोहम्मद का वारिस मौजूद रहा है, और जो है ना, तो जो है हर दौर में जमीन पर मोहम्मद का वारिस मौजूद रहा है। अगर सरकार गए हैं तो अली वारिस बन गए, अगर सरकार अली गए हैं तो हसन वारिस बन गए, अगर जनाब हसन गए हैं तो हुसैन वारिस बन गए, अगर जनाब हुसैन गए हैं तो ज़ैनुल आबिदीन वारिस बन गए, ज़ैनुल आबिदीन गए हैं तो बाकिर वारिस बन गए, बाकिर गए हैं तो जाफिर वारिस बन गए, जाफिर गए हैं तो कासिम वारिस बन गए, कासिम गए हैं तो रिज़ा वारिस बन गए, रिज़ा गए हैं तो तकी वारिस बन गए, तकी गए हैं तो नकी वारिस बन गए, नकी गए हैं तो अस्करी वारिस बन गए। अब 255 हिजरी से लेकर कयामत तक, जब तक मोहम्मद का आखिरी वारिस बाकी है, कयामत भी रुकी रहेगी, नबूवत भी रुकी रहेगी। इतनी बुलंद सवाल भेजे, और जो है ना, इसलिए मैं जुमला कहूंगा, अगर आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह इसका मकसद काफी होगा, क्योंकि इसका एंगल गलत है। आप इस तरफ बैठे और मेरा चेहरा इस तरफ है, तो जो है ना, सूरह कौसर का जो शान रसूल है, ये इसलिए है कि काफिरों ने कहा था कि नबी लावारिस हो गया। अब मैं जुमला कहूंगा, समझना आपने है, कोई मुनाजराना बात नहीं है, बड़ी बिरादराना बात है, और तमाम मुसलमान भाइयों के ज़हन में बड़ी मोहब्बत से मैं पहुंचा रहा हूँ। लोग कहते हैं नबी की 4 बेटियां हैं, मुझे इससे बहस नहीं है, मुझे तो इतना बताओ सूरह कौसर क्या कह रहा है। अब तक उसे कहते हैं जिसका ना बेटा हो ना बेटी हो, और
किया, नारा भी सच्चा नहीं है। अब्तर उसे कहते हैं जिसका न बेटा हो न बेटी हो। ये मक्की सूरा है, मदनी सूरा नहीं। चलो फातिमा तो मदीना में आई है, अगर बाकी 3 बेटियां मक्का में थी तो अल्लाह क्यों कह रहा है कि हबीब जो तुम्हें अब्तर कह रहे हैं खुदा उनकी नस्लों के निशान मिटा देगा। मेरा ईमान है अगर नबी की 4 बेटियां होती तो चारों के खावन काबे से आते। तो चारों के खावन काबे से आते। अगर मेरे नबी की 4 बेटियां होती, चारों की चारों जन्नत की सरदार होती। अगर मेरे नबी की 4 बेटियां होती तो हर एक के बच्चों को हसनैन शरीफैन की तरह मेरा नबी अपने कांधों पे सवार कराता। मोबाइल में जाए तो सिर्फ फातिमा, चादर में आए तो सिर्फ फातिमा, मैदान में हो तो सिर्फ फातिमा, तज़हीन में आए तो सिर्फ फातिमा, मखदूमा कह रहा है तो सिर्फ फातिमा, दायरा कह रहा है तो सिर्फ फातिमा। याद रखो तारीख में 3 बेटियां से कुरान में इकलौती मजूर है। हसन की ज़ात पर कलीलुल कलाम हो, कसीरुल माने हो। मैं क़िबला आपसे बड़ी माफी चाहूंगा, आज घंटे की तकरीर नहीं कर सकूंगा। मैं तो अपने टाइम पे हाजिर हो गया था। अब चूंकि मुझे टाइम पता चल गया कि मुझे कितने बजे बैठना होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर मेरे मौला ने जिंदगी दी तो फिर उसके हवाले से मैं एक मजलिस काम करके आऊंगा ताकि पूरी मजलिस पढ़ी जाए। तो जो है ना आपकी कुरान वो पाक किताब है कि जिस पर अमल करने वाला मुसलमान कहलाता है। तो जो है ना हमें बहुत तरीके जुड़ा दिया कर रहे हैं। कुरान वो किताब है जिस पर अमल करने वाला मुसलमान कहलाता है। आओ मेरे मुसलमान भाइयों झगड़े छोड़े, सहाबा और अहले बैत की बहस छोड़ो। याद रखो सहाबा उन्हें कहते हैं जो कुरान पे अमल करें। जो हमारा जो तक सोया हुए से बड़ी बात है, सहाबा उसे कहते हैं जो कुरान पे अमल करे। अली उसे कहते हैं जिसका अमल कुरान पर है। नहीं और किया, नहीं और किया। उसे कहते हैं जो कुरान पे अमल करे। अली उसे कहते हैं जिसका अमल कुरान बने। दलील में सिर्फ 4 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। मेरा नबी का अली सोया पहले है। वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह की आयत बाद में आई। मेरे अली ने हालत रकू में अंगूठी पहने दी है। इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन की आयत बाद में आई। मेरे अली ने बद्र पहने नहीं, कानहुम बनियाना मरसूसा की आयत बाद में आई। मेरे अली के घर से रोटियां पहले गई। अल्लाह ताला इंसान इल्म रद्दार वलम यकुन शैन मज़कूरा इन्ना खलक़ल इंसाना मिन नुतफ़तिन इमशाज की आयत बाद में आई। याद रखो जिसके घर की एक रोटी 7 आयतों से अफजल हो उसे मुसलमानों की मां नहीं हसन की मां फातिमा कहते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह जाने किसी ने समझा है। नारा हैदरी आगे भी आपके सलाम एक बार अंदर सलाम पढ़िए मोहम्मद। इसकी दलील क्या है? काश आपने वक्त में गुंजाइश हो कहीं भाई दलील क्या है? फातिमा के घर से रोटी एक जाती है, आयतें 7 आती है। जनाब सईदा के घर से जनाब हसन में आ रहा हूँ, रोटी एक जाती है, आयतें कितनी आती है? 7। अब जरा पीछे लेके जाना चाहते हो शाह जी, आप तवज्जो फरमाइएगा, इस समय बहुत तवज्जो पीछे लेके जाना चाहिए। यूसुफ बिक रहा है मिस्र के बाजार में, यूसुफ बिक रहा है